नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्त्रियों के कुछ ऐसे गुणों और अवगुणों के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जो स्त्री अच्छे कर्म करती है, उसके ससुराल और मायके के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री अपने ही पिता और पति के खिलाफ जाती है, घर में नित्य लड़ाई झगड़े क्लेश करती है, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको एक कहानी के माध्यम से देंगे। एक समय की बात है, देवी पार्वती धरती लोक पे भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर एक पतिव्रता स्त्री पर पड़ती है, जो कि अपने पति की सेवा पूरे लगन से कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक स्त्री अपने पति को धोखा दे रही थी। अपने पति के होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। इन दोनों घटनाओं को देख मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठा है। हे नाथ, आप मेरी इस दुविधा को दूर करें। आप मुझे एक पतिव्रता स्त्री की पहचान के बारे में बताएं और साथ ही स्त्रियों के चरित्रहीन होने के कारण भी बताएं। देवी पार्वती की बात सुन भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री का नाम शोभा था। शोभा एक पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उसके पति को कोढ़ की बीमारी हो गई थी। पिछले जन्म के पाप के कारण उसको इस जन्म में कोढ़ी होने का श्राप मिला था। अपने पति की ऐसी हालत को देख के भी उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह नित्य अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ किया करती थी। वह अपने पति की सेवा बहुत ही सच्चे मन से किया करती थी। शोभा का पति सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। एक दिन शोभा के पति को एक सुंदर वैश्या आते हुई दिखाई पड़ती है। उस वैश्या का सुंदर रूप बहुत ही मनमोहक था, जिसे देख शोभा का पति मोहित हो गया। वह वैश्या को देख लंबी लंबी सांसें भरने लगा। अब उसका मन काम वासना से भर गया था। वैश्या के जाने के बाद वह उदास हो जाता है। इतने में उसकी पत्नी वहां आती है और अपने पति से पूछने लगी है, हे नाथ, अभी आप इतनी लंबी लंबी सांसें कैसे ले रहे थे? आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे कहिए, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। हे नाथ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूं। शोभा का पति बोलता है, हे प्रिय, तुम मेरी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकती, इसलिए मेरा बताना व्यर्थ है। तब पतिव्रता स्त्री बोलती है, हे स्वामी, आप अपनी बात मुझसे कहिए, मैं अवश्य ही उसे पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। तब कोढ़ी कहता है, हे प्रिय, अभी यहां से एक बहुत सुंदर वैश्या जा रही थी। उसे देख मेरा मन काम वासना से भर उठा है। उस वैश्या के मनमोहक रूप ने मेरा मन मोह लिया है। यदि तुम उस वैश्या के साथ मेरा मिलन करवा दो तो मेरे मन को शांति मिलेगी। अपनी पति में किसी और के प्रेम भाव देख शोभा बहुत दुखी होती है, परंतु अपने पति को वह सारी खुशियां देना चाहती थी जो उसके पति ने कही थी। तब शोभा अपने पति से कहती हैं, हे नाथ, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। उस वैश्या से आपका मिलन करवा के रहूंगी। इतना कहकर शोभा रात के अंतिम पहर होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात का अंतिम पहर आता है, वह झाड़ू गोबर लेके उस वैश्या के घर पहुंच जाती है। शोभा वैश्या के घर के आंगन को झाड़ू से साफ करने लगती है और गोबर से सारे घर को लिप देती है। शोभा ने उस वैश्या के घर को सफाई करके चमका दिया था और सबके उठने से पहले वहां से चली जाती है। जब वैश्या उठती है तो अपने सभी सेवकों को बुला के पूछने लगी है, आज घर की सफाई किसने की है? आज तो मेरा घर बहुत चमक रहा है। सभी सेवक सफाई की बात से इनकार कर देते। वैश्या सोचने लगती है, यदि मेरे सेवकों ने सफाई नहीं की है तो वह कार्य किसका है? अगले दिन शोभा फिर से झाड़ू गोबर लेके उस वैश्या के घर में सफाई करने चली जाती है। शोभा 3 दिन तक उस वैश्या के घर को साफ कर रही थी। एक दिन वैश्या ने सोचा, आज तो मैं उस व्यक्ति को देख के रहूंगी जो नित्य मेरे घर की सफाई इतने सुंदर ढंग से करके चला जाता है। एक रात वैश्या अपने घर के आंगन में छुप जाती है। तभी रात के अंतिम पहर में शोभा झाड़ू गोबर लेके उस वैश्या के घर पहुंच जाती है। शोभा पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। उस ब्राह्मणी को देख वैश्या उसके पास आके उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे पतिव्रते, आप क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रही हैं? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसकी आप मुझे सजा दे रही है? आप रोज आके मेरे आंगन में क्यों सफाई करती हैं?
हे देवी, आप मुझसे जो भी कार्य कहेंगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, परंतु आप मेरे घर में झाड़ू लगा के और पाप का भागीदार मत बनाइए। वैश्या की बात सुन शोभा बोली, हे वैश्या, एक दिन मेरी पति की नजर तुम्हारे सुंदर रूप पे पड़ी थी, जिसे देख वह तुमसे मिलन करना चाहते हैं। उनका मैं काम वासना से भर गया है। यदि तुम एक दिन के लिए मेरे पति के साथ मिलन करके उनके मन की इच्छा को पूर्ण करो तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। शोभा की बात सुन वैश्या को बहुत हैरानी होती है। एक स्त्री अपने पति की खुशी के लिए किसी और स्त्री के साथ उसका मिलन कैसे करवा सकती है? ये ब्राह्मणी सच में एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु एक कोड़ी के साथ मिलन करने की बात उसे अच्छी नहीं लगी। वैश्या शोभा से बोलती है, हे पतिव्रते, तुम अपने पति को रात के आधे पहर में मेरे घर ले आना, मैं तुम्हारे पति की इच्छा पूर्ण कर दूंगी। वैश्या की बात सुन शोभा बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने घर चली जाती है। वहां वह अपने पति को सारी बात बता देती है। शोभा की बात सुन उसका पति कहता है, परंतु हे प्रिय, मैं वैश्या के घर कैसे जाऊंगा? मैं तो चल भी नहीं सकता। तब शोभा कहती है, हे स्वामी, आप चिंतित न हो, मैं आपको अपनी पीठ पे बिठा के वैश्या के घर लेके जाऊंगी। तब शोभा का पति बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, हे प्रिय, तुम जैसी पत्नी पा के मैं धन्य हो गया। तुम सच में एक पतिव्रता स्त्री हो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। वह पतिव्रता स्त्री अपने कोहड़ी पति को अपने पीठ पर बिठा के वैश्या के घर जाने लगती है। वही रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक आराशी अपनी तपस्या में लीन थे। रास्ते में अंधेरा बहुत था, जिस कारण शोभा को आर्षि मुनि दिखाई न पड़े। वह आर्षि मुनि के पास से जा रही थी। इतने में उसके कोहड़ी पति का पैर उस आर्षि मुनि को लग जाता है, जिस कारण आर्षि की तपस्या भंग हो जाती है। आर्षि मुनि क्रोध में आके श्राप देने लगते हैं कि जिस किसी ने भी मेरी तपस्या को भंग किया है वह सूर्य उदय होते ही भस्म हो जाए। शार्प मिलते ही उस पतिव्रता स्त्री का पति नीचे धरती पर गिर जाता है। आर्षि मुनि का शार्प सुनते ही शोभा बहुत दुखी हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं कि आज से 3 दिन तक सूर्य का उदय ही न हो। वह स्त्री एक पतिव्रता थी। सूर्य देव 3 दिन तक उदय नहीं हुए। भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों को आशीर्वाद दिया था कि उनकी वाणी सदैव सत्य होगी। एक पतिव्रता स्त्री की वाणी में बहुत शक्ति होती है। एक बार जो वह कह दे तो संयम भगवान भी उसका कहा नहीं टाल सकते। फिर 3 दिन तक सूर्य का उदय नहीं हुआ। पूरा संसार अंधकार में डूब गया था। सभी देवी देवता बहुत चिंतित हो गए थे। तभी ब्रह्म जी उस पतिव्रता स्त्री के पास जाते हैं और उससे अपने वचन को पीछे लेने की बात कहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुन शोभा कहती है, हे प्रभु, यदि मैंने सूर्य का उदय होने दिया तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। इस संसार में मेरे पति के सिवा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं सूर्य का उदय नहीं होने दे सकती। तब भगवान बोलते हैं, हे पतिव्रते, तुम्हारे पति का जीवन अब समाप्त हो चुका है। उसके जीवित रहने की आयु इतनी ही थी। भगवान की बात सुन के भी शोभा ने अपना फैसला नहीं बदला। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता स्त्री के कर्म से खुश हो के उसे एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे पतिव्रते, तुम अपनी हठ छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे पति का कोढ़ खत्म हो जाएगा और वह एक सुंदर रूप से जीवित हो जाएगा। भगवान की बात सुन पतिव्रता सोचती है और सूर्य का उदय होने देती है। जैसे ही सूर्य का उदय होता है वैसे ही उस स्त्री का पति आर्षि के शाप के कारण भस्म हो जाता है और उसकी रख से एक सुंदर रूप में दिखने वाला उसका पति आ जाता। वह पतिव्रता स्त्री अपने सुंदर पति को देख के बहुत खुश होती है। तभी स्वर्गलोक से एक सुंदर विमान आया और दोनों पति पत्नी उस विमान में बैठ के स्वर्गलोक चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति की जान बचा ली थी। हे प्रिय, एक पतिव्रता स्त्री में बहुत शक्ति होती है। वह अपनी भक्ति की शक्ति से बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए हर एक स्त्री को पतिव्रता स्त्री बन के रहना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।